प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। IFS इंटर कॉलेज दोरंजा बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी और आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा, एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर हम जिसको 2 मान सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 होगा रसखान के सवैये। रसखान के सवैये, सवैये लिखा हुआ है लेकिन इसके रचयिता कौन है? रसखान। तो इस वीडियो में हम आपको इनकी व्याख्या बताएंगे, इनका संदर्भ प्रसंग बताया जाएगा, काव्य का सौंदर्य भी बताया जाएगा और इनका रसखान जी का जो जीवन परिचय होगा वो हम आपको लास्ट में प्रोवाइड करवाएंगे। जब इनकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट वीडियो में आपको इनका जीवन परिचय बता दिया जाएगा, आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनकी व्याख्या। तो सवैये है, रसखान द्वारा रचित हैं। पहला सवैया क्या लिखा हुआ है, देखिए पढ़ते हैं। मानस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो बही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरों करो, मिली कलिंदी कूल कदम्ब की डारन। देखिए रसखान जी क्या कहते हैं। रसखान जी कहते हैं कि मानस हो तो बही रसखान। रसखान जी कहते हैं, यहाँ रसखान जी का जो मतलब है 2 मीनिंग निकल सकते हैं। एक तो रसखान श्री कृष्ण और एक रसखान जो हमारे कवि हैं, ठीक है। तो जो रसखान है, रस के खान कौन है? हमारे श्री कृष्ण है। आप उनसे भी इनका मीनिंग ले सकते हैं। तो रसखान जी क्या कहते हैं कि मानस हो तो वही रसखान। रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में, मुझे मेरा जन्म हो, दोबारा से जन्म मिले तो मैं कहाँ निवास करूं? बसों ब्रज गोकुल, यानी कि मैं ब्रज में और गोकुल में बसूं। गांव के ग्वारन, और गांव के जो ग्वाल वाले हैं उनके बीच में क्या करूं? निवास करूं, मैं उनके बीच में रहूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। और आगे क्या कहते हैं, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो कहाँ मेरा बस रहेगा। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरा बस कहाँ रहेगा। लेकिन फिर भी मेरी क्या कामना है, चरो नित नंद की धेनु मझारन, कि फिर भी मेरी ये इच्छा रहेगी, ये कामना रहेगी कि चरो नित नंद की धेनु मझारन, यानी कि जो नंद बाबा की गायें हैं, मझारन मतलब उनके मध्य में, फिर भी मैं उनके मध्य में चरा करूं, ये मेरी इच्छा रहेगी। पाहन हो तो वही गिरि को, गिरि मतलब क्या होता है? पहाड़, और पाहन मतलब क्या होता है? पत्थर। कह रहे हैं रसखान जी, पाहन हो तो वही गिर को, यदि मैं पत्थर बनूं, यदि मैं पत्थर बनूं तो भी किस प्रकार का पत्थर बनूं मैं? गिरि मतलब पर्वत, उस आकार का पत्थर बनूं, उस पर्वत के आकार का पत्थर बनूं मैं। जो धर्यो कर, जो मतलब धर्यो मतलब धारण कर रखा था, कर माने हाथ में, छत्र पुरंदर धारण, यानी कि छत्र मतलब उसकी छाया बना रखी थी श्री कृष्ण ने। पुरंदर धारण यानी कि इंद्र के घमंड को चूर चूर करने के लिए। तो क्या कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं उस पर्वत की विशाल आकार की तरह रहूं, जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था जब इंद्र ने ज़्यादा वर्षा की थी। उस वर्षा से, जल प्रलय से बचाने के लिए उन लोगों को क्या किया था श्री कृष्ण ने? उस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। तो वही कहना है कि मैं उसी प्रकार का पत्थर बनूं, उसी प्रकार का विशाल पर्वत बनूं। जो खग हो तो बसेरो करो, और क्या कहते हैं? खग मतलब क्या होता है? पक्षी। यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हूँ, जो खग हों, यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो बसेरो करूँ, कहाँ निवास करूँ? बसेरा करूँ। मिली कलिंदी, यानी कि मिलकर, कलिंदी कूल मतलब यमुना के तट पर, यमुना के किनारे। कदम्बन की डारन, यमुना के किनारे जो कदम्बन के वृक्ष होते हैं उनकी डालों पर मैं अपना बसेरा करूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो व्याख्या थी वो कंप्लीट हो गई। यहाँ से यहाँ तक आई होप, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा, समझ में जरूर आएगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है? धूर्य अति सोमित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरें अंगना, पक पैंजनी बाजत पीरी कछोटी। वा छवि को रसखान विलोकत,
काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ठीक है, देखते हैं आगे क्या कहते हैं रसखान जी कि इसमें एक सखी दूसरी सखी से कहती है, रसखान जी कहते हैं कि धूर अति शोभित श्यामजू, यानी कि जो श्री कृष्ण हैं बाल रूप में हैं वो धूल में सने हुए हैं, धूल में सने हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। शोभित मतलब सुंदर लग रहे हैं। श्यामजू कौन? श्री कृष्ण जी धूल में सुशोभित हो रहे हैं। श्यामजू श्री कृष्ण जी शोभित हो रहे हैं। धूल अति, यानी कि अति माने बहुत ज़्यादा, धूल में सने हुए कैसे हो रहे हैं? अति शोभित हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। जैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर एक सुंदर चोटी बंधी हुई है। क्या बनी हुई है? सुंदर चोटी बनी हुई है। हाँ, आगे क्या कहते हैं? खेलत खात फिरें आंगन, और क्या कर रहे हैं कि वो अपने आंगन में खेलते हुए, खाते हुए, खेलते हुए घूम रहे हैं। पग पैंजनी बाजत, पग मतलब पैरों में, पैंजनी बाजत, पैंजनी मतलब पायल, उनके पैरों में पायल बज रही है, बाजती है। इनकी जब वो चल रहे हैं तो उनके पैरों की जो पायल है वो बज रही है। खन 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 ना पायल बज रही है ना, जैसे वो खन 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 चूड़ी भी खनकती हैं। तो पग पैजन बाजती, लेकिन इसमें पायल बाज रही है, चूड़ियाँ नहीं खनक रही हैं। पग पैजनी बाजती, उनके पैरों में जो पायल है वो कैसी है? बाज रही है। और पीरी कछोटी, पीरी कछोटी मतलब पीला, कछोटी मतलब कच्छा, और उन्होंने पीला कच्छा पहन रखा है। बा छवि को रसखान विलोकत, आगे रसखान जी कहते हैं कि उस छवि को देखकर, रसखान विलोकत कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि उस श्री कृष्ण की बाल सौंदर्य की उस छवि को देखकर काम कला निज कोटि, काम मतलब कामदेव, कला यानी कि अपनी कलाएं, निज माने अपनी, और कला मतलब कलाएं, कोटि माने करोड़ों, यानी कि उस छवि को देखकर कामदेव ने अपनी करोड़ों कलाएं जो हैं वो क्या कर दी हैं? न्योछावर कर दी हैं। कामदेव ने उस छवि को देखकर अपनी करोड़ों कलाएं न्योछावर कर दी हैं। आगे क्या है? काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। और आगे क्या कहते हैं कि एक सजनी मतलब एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सजनी, हे सखी, काग मतलब कौआ, उस कौए के बड़े भाग हैं, कितना भाग्यशाली है वो कौआ। काग के भाग बड़े, कि उस कौए के कितने बड़े भाग हैं, कितना भाग्यशाली है वो कौआ। हे सजनी यानी कि हे सखी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से ले गयो माखन रोटी, जो माखन रोटी हाथ से खा रहे थे जिसको वो छीन कर ले गया, कितने बड़े भाग होंगे उसके। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक इसकी व्याख्या होगी, और यहाँ से यहाँ तक ये इसकी व्याख्या होगी। अब इसके बारे में बता देते हैं, इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा और प्रसंग कैसे लिखा जाएगा। तो संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत सवैये या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के सवैये शीर्षक से अवतरित हैं। इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? रसखान जी हैं। आप ये संदर्भ लिख सकते हैं। प्रसंग इसमें क्या हो सकता है? इसमें प्रसंग में क्या बताया गया कि रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म हो तो मैं हर प्रकार से श्री कृष्ण के निकट रहना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल वे में आप ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, इसका प्रसंग क्या हो सकता है? इसमें क्या होगा? धूर्यति, इसमें क्या, एक छोटे बच्चे का वर्णन किया गया। कह सकते हैं कि इसमें रसखान ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही मनमोहक चित्रण किया है। हाँ, बाल लीला का वर्णन किया है। यह आपका इसका प्रसंग हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इसका जो काव्य सौंदर्य होगा, इसमें रसखान जी ने कहा है कि वो किसी भी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से दूर होना नहीं चाहते हैं। और इसमें आपका जो रस होगा वो क्या होगा? रस शांत होगा, भाषा विरज होगी, अलंकार कौन सा होगा? अनुप्रास होगा, और छंद कौन सा होगा? सवैये चल रहे हैं तो हमारा छंद कौन सा होगा? सवैया होगा। इसमें देखते हैं, इसमें क्या होगा? इसमें भाषा विरज होगी, रस जो होगा बाल छवि का सुंदर वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें श्रृंगार रस होगा। ठीक है, भाषा कौन सी होगी? ब्रज भाषा होगी। अलंकार इसमें कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। और इसमें क्या लिख सकते हैं कि इसमें रसखान ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। तो इस प्रकार से ये इसका क्या हो जाएगा? आपका काव्य का सौंदर्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक इसकी व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, काव्य का सौंदर्य कंप्लीट होता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे अगले सवैये के साथ, नए सवैये के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।